दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अलंकार। हिंदी का अलंकार। अलंकार में क्या है? अलंकार की परिभाषा। काव्य शरीर अथवा भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण ढंग को अलंकार कहा जाता है, कहा गया है। अर्थात अलंकार के मुख्य भेद, पहला शब्द अलंकार और दूसरा क्या है? अर्थालंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर ही शब्दालंकार की सृष्टि होती है। इस अलंकार में शब्दों या वर्णों की लयात्मकता या संगीतमकता होती है। अर्थ का चमत्कार नहीं शब्दालंकार होता है। पहला कुछ वर्णगत, दूसरा कुछ शब्दगत, तीसरा कुछ व्यागत होते हैं। शब्दालंकार के प्रकार। शब्दालंकार के पहला प्रकार क्या दिए? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति दोहराने को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। जब कोई सेंटेंस में जब कोई एक वर्ण रिपीट होता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। दूसरा हमारा क्या दिया? यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या दिया हमारा? सार्थक होने पर भी भिन्न अर्थ वाले स्वर व्यंजन सुमाद्य की क्रमशः आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। जब कोई सेंटेंस में दो वर्ड समान आते हैं और उनके बीच में योजक चिन्ह होता है तब उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाय। आप ऐसे भी सुन सकते हैं, यदि दो वर्ड समान है उसका अर्थ अलग हो तो उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार। यमक अलंकार तीनों के सब के उदाहरण दिए इधर पे। यहाँ पे क्या दिए? यह प्रथम कनक का अर्थ धतूरा होता है तथा दूसरे कनक का अर्थ सोना होता है। पहला काली घाटक का घमंड घटा, ये किसका उदाहरण है? यमक अलंकार का उदाहरण है। और नगन जड़ाती ते उड़न उड़ाती, ये पहले नगन शब्द का अर्थ है आभूषणों में नग जुड़ाना तथा दूसरे नगन का अर्थ है वस्त्र का अभाव है। और तीसरा कौन सा अलंकार है यहाँ पे? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है इधर पे? जहाँ एक ही शब्द के एक या एक से अधिक अर्थ के लिए वहाँ श्लेष अलंकार होते हैं। जैसे कि अर्थात एक ही शब्द के, जैसे उदाहरण काम। यहाँ पे क्या दिया? यहाँ पे काम। काम के क्या है? अलग अलग उदाहरण है। इसके एक ही शब्द है लेकिन इसका क्या है? अलग उदाहरण है। मेरे मानस के मोती, इसका क्या है? अलग अलग, इसका दो उदाहरण है। यहाँ पे देखते हैं वाला उदाहरण क्या दिया यहाँ पे? यहाँ मानस शब्द के दो अर्थ है, मन और मानसरोवर। मगन को देख पट देख बार बार है। मगन को देख पट देत बार बार है। यह पट शब्द के दो अर्थ है, पहला वस्त्र तथा दरवाजा। अभी क्या दिया यहाँ पे? अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या आएगा? परिभाषा पहले देखते हैं। जहाँ अर्थ के द्वारा भाषा के में सौंदर्य प्रकट किया जाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के प्रकार, पहला उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहाँ अत्यधिक समानता सदृश के कारण किसी वस्तु के व्यक्ति की तुलना की जाती है, जैसे किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति को से की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार मतलब होता है तुलना करना। उपमा अलंकार का अर्थ है तुलना करना। उदाहरण देखते हैं यहाँ पे। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति थी। यहाँ नवल सुंदर के श्याम शरीर किसकी थी? नीरद सी कल कांति थी। इधर क्या दी गई? उपमा दी गई, इसलिए क्या है? उपमा अलंकार। उपमा में अभी देखो, उपमान क्या है? नीरद। नीरद क्या है? उपमान। नीरद है अपना उपमान। समानवाचक क्या है? सी। यहाँ पे समानता वाचक सी है। उपमेय क्या है? कांति। कल क्या है? समान धर्म, मतलब इसमें क्या है? तुलना की जा रही है। और क्या यहाँ पे दूसरा देखते हैं? सीता का मुख चंद्रमा के समान है। जो सीता का मुंह है वो चंद्रमा के समान है। एग्जैक्टली नहीं है लेकिन है, तुलना की जा रही है, उसको उपमा दी जा रही है। और यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे उपमेय कौन है? मुख। चंद्रमा कौन है? उपमान। के समान कौन है? समानतावाचक शब्द। और समान क्या है? धर्म सुंदर है।
यहाँ पे कि दूसरा कौन सा दिया है, रूपक अलंकार। लक्षण देखते हैं, उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान पर उपमेय का आरोप हुई उसे रूपक अलंकार कहते हैं। रूपक अलंकार में पक्का ही हम लोग कह देते हैं यह गाय वाला भैंस चपालता है, इसे हम सीधा ही उपमा दे देते हैं, मतलब वो उपमा रियलिटी में होती है, उसे कहते हैं वो रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के उदाहरण देखते हैं यहाँ पे, बीती भिवारी जागरी, अंबर पनघट से डूबो रही तारा घट उषा नागरी। यह अंबर, तारा और उषा जो उपमेय है, पर क्रमशः पनघट और घट नागरी जो उपमान है का आरोप हुआ है, उसमें वाचक शब्द नहीं है। उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये क्या है, उपमेय, और रतन ये क्या है, उपमान। और तीसरा क्या है हमारा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उपमेय प्रस्तुत में कल्पित उपमान अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु के संभावित रूप को देखना, किसी वस्तु को संभावित रूप से देखना। क्या दिया यहाँ पे अर्थ, किसी वस्तु को संभावित रूप से देखना। उदाहरण, कहती हुई वो यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। उपमेय, ये उपमेय है। उपमान कौन है, हिम के कणों से पूर्ण मानो ही पंकज नए। मतलब यहाँ गए और यहाँ पे क्या है, नए, राइमी वर्ड, इसको बोलते हैं विरुद्धार्थी वर्ड, उल्टा। ये गए नए, ये हम अगर सेंटेंस क्लास में ये दिख जाए तो हमें क्या कहते हैं, इसको उपमा अलंकार। और इसके कौन उदाहरण देखते हैं, दूसरा, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। यहाँ पे क्या लगा, यहाँ मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पे लगा है और यहाँ पे क्या है, जगा। इसमें क्या मतलब दो वर्डों के राइमिंग वर्ड दिए, राइमिंग वर्ड, विरुद्धार्थी शब्द दिए। जब विरुद्धार्थी शब्द आ गया और इसको दूसरी तरह से कैसे पहचानेंगे, लगा क्या है, उपमेय है, और जिसपे क्रिया हो रहा है वो क्या है, उपमान। तो इधर पे आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हम चलते हैं कारक के भेद।